हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है पेटीएम की। तो भाई इन्होंने नया ऑल टाइम लो छुआ है। मार्केट कैप उनकी 2.5 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गई है और भाई शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 से अगर बात करके चले 50% इनकी मार्केट कैप डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो भाई पेटीएम का डाउनफॉल फिर से शुरू हो रहा है। फिर से वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो एक टाइम पहले पेटीएम पे दिखाई दिया था। बट मुझे लग रहा है कि इतना लेट क्यों दिखाई दे रहा है। जब आरबीआई वाला सीन हुआ था उसके बाद तो चीजें सही हो जानी चाहिए थी ना, बट होती हुई दिखाई नहीं दी। बट मुझे लग रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है। आरबीआई वाला सीन हुआ, आरबीआई ने पेटीएम बैंक्स को बंद किया, उसके बाद में उनके शेयर प्राइसेस घटे, उसके बाद में स्टेबल हो गए। तो अब लगा ठीक है अब ये स्टेबल रहेगी, अब इससे नीचे नहीं जाएगी। बट अभी फिर से एक और ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर से डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और वो लोग बड़े बड़े लोग छोड़ के भी जा रहे हैं कंपनी से। तो पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी किसी को अगर इनसाइडर कुछ पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर सेबी की है। तो सेबी ने एनएससी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है स्टॉक मार्केट के आवर्स बढ़ाने का। अभी फ्यूचर और ऑप्शंस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बाद था कि सब पे ले आएंगे, बट अब उसको ड्रॉप कर दिया गया है। अगली खबर गूगल की है। तो उन्होंने अपना नया मॉडल निकाला है मिड जेमिनी के नाम से, जो कि कहा जा रहा है GPT-4 से भी ज्यादा पावरफुल है। बड़ी चीज है। अगर आप एप्पल की बात करके चले तो वो अपनी खुद की एआई चिप बना रहे हैं डेटा सेंटर्स के लिए। फ्यूचर भाई डेटा सेंटर्स होगा, क्योंकि एआई है। एआई को रन करने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए। सर्वर आप थर्ड पार्टी ले लो या फिर खुद के बना लो। अभी हमने सुना था कि चैट जीपीटी वाले जो ओपन एआई वाले हैं वो चिप के पीछे जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले जा रहे हैं, Amazon अपना खुद का बना रहा है, गूगल खुद का बना रहा है, एप्पल भी अपना खुद का चिप बना रहा है। बाकी एप्पल का भी इवेंट था, तभी वीडियो आज लेट हो गई क्योंकि मैं एप्पल का इवेंट देख रहा था। आईपैड लॉन्च किया गया है और नया प्रोसेसर भी लॉन्च किया गया है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है उसके अंदर, जहां मुझे समझ में आया कि क्या फ्यूचर डायरेक्शन वो दिखा रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारी चिप के अंदर हमने इतनी न्यूरल कोर्स डाली है, मतलब एक तरह से एआई वाली चिप बना रहे हैं। और हम अभी नहीं बना रहे हैं, हम बहुत पहले से बना रहे हैं। दिस मीन्स कुछ एआई में उनके लिए कुछ बड़ा आ सकता है। उन्होंने अपने डेवलपर्स के लिए भी ओपन कर दिया है वो न्यूरल कोर्स, ताकि अगर आप डेवलप करते हो तो आप उनका यूज करके कुछ एआई की रिगार्डिंग कुछ चीजें कर पाओगे। तो बढ़िया चीज होने वाली है। तो मेरे को लगता है कि अभी जो अगले महीने इनका सॉफ्टवेयर वाला इवेंट होगा ना, उसके अंदर एक और अनाउंसमेंट हो सकती है, जहां पर हम शायद नए iOS वर्जन के ऊपर और न्यूरल लिंक की बात देखें। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आईपैड लॉन्च हो रहा है और बहुत हाई चांसेस थे कि M4 भी लॉन्च होगा, जो कि हुआ है। तो मुझे लग रहा था M4 के साथ में शोर मचाया जाएगा, एआई एआई है, पर एआई नहीं बोला गया। एक ही जगह पे न्यूरल कोर इनके बारे में बात करी गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद अगले महीने हमको कुछ पता लगेगा। शायद ये भी हो सकता है अभी वो शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अभी इवेंट कर दिया, अभी अनाउंसमेंट ही नहीं करी। शेयर्स को बायबैक करने के बाद में अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि शेयर्स के प्राइस और बढ़ते हुए दिखाई दे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की है। तो उन्होंने 267 करोड़ का लैंड खरीदा है। 48 एकर्स का लैंड खरीदा गया है हैदराबाद के अंदर। और क्यों खरीदा गया? डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। सिंपल सी बात, इंडिया के अंदर भी एआई डिमांड आएगी, सर्वर्स की डिमांड आएगी, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो सर्वर्स तो चाहिए होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी इंडिया में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और वो ये कर रहा है। अगर मैं टाटा की बात करके चलूँ तो उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है इंडिया से जापान, यूएस, यूरोप के अपने पार्टनर्स को। कहा जा रहा है चिप का जो साइज है वो 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 55 नैनोमीटर और 65 नैनोमीटर होने वाला है। अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को कि भाई इतनी बड़ी बड़ी चिप यूज करी जा रही है। अभी के टाइम पे तो 3 नैनोमीटर निकाल दिया एप्पल ने, सबके सब 3 नैनोमीटर भाग रहे भाई। गाड़ियों के लिए, फ्रिज के लिए, ये उनके लिए चिप्स बनाई जा रही है। स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे चीजें बिल्ड होती हुई दिखाई देती है। बाकी एक डेटा बताता हूँ, कोविड से अगर देखा जाए तो इंडियन हाउस होल्ड की जो सेविंग है ना, वो 9 लाख करोड़ रुपए घटती हुई दिखाई दी है। 14.16 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गई पिछले 3 साल के अंदर। और ये ट्रेंड इज नॉट गुड, मतलब लोगों की सेविंग्स नहीं बच रही है। तो मुझे लगता है सेविंग्स नहीं बच रही है, वो शायद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रही है। आपकी सेविंग कहाँ जा रही है? देखो 3 चीजें हो रही है। कोविड ने बंदों का डीएनए चेंज कर दिया है। पहली चीज, लोगों को समझ में आ गया भाई पैसे से ज्यादा जिंदगी जीना भी जरूरी है, तो लोगों ने खर्चे करने शुरू करे। लोगों को समझ में आया कि भाई अपना एक घर होना चाहिए, जिसके अंदर अपना ऑफिस भी होना चाहिए, कल को अपने को घर से काम करना हो, सब कुछ करना हो। तो इस चक्कर में लोग बड़े घर भी लेने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे भी खर्चा हो रहा है। तीसरा, मुझे लगता है लोग फाइनेंशियली एजुकेट भी हो रहे हैं, तो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि सेविंग करने की जगह इन्वेस्टमेंट करी जाए तो एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो लोग शायद पैसा इन्वेस्टमेंट में भी डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप उस एज ग्रुप के अंदर आते हो। अगली खबर इंडिया की, अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करके चले
तो रूरल पे जो डिमांड आ रही है वो अर्बन से ज़्यादा आ रही है और ये ट्रेंड हमको आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब गाँव देहात में शहरों से ज़्यादा डिमांड है एफएमसीजी की। और मुझे भी अभी भी लगता है, मैं बहुत टाइम से ही बोल रहा हूँ कि जो टियर 1 सिटीज़ है ना, वो अभी क्रैक हो गई है। बहुत सारी स्टार्टअप्स पे काम कर रही है। टियर 2, टियर 3, टियर 4 इन जो कंट्रीज़ है ना, इसके लिए कुछ स्टार्टअप बनाओ, इनके लिए प्रोडक्ट बनाओ। बहुत बड़ा स्केल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पे। हमने इसी चैनल के ऊपर पॉडकास्ट सीरीज़ जो चला रखी है, उसके अंदर हमने जो पिज़्ज़ा गलेरिया के फाउंडर के साथ में किया था ना, वो है तो पिज़्ज़ा का एपिसोड, बट उसको देखना आपको समझ में आएगा टियर 2, टियर 3 की ऑडियंस कैसी है। हम कोशिश यही कर रहे हैं उस सीरीज़ के अंदर ना ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा समझ पाए कि ऑडियंस कैसे सोचती है, कैसी नहीं है। बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करके चले तो उनको नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि फेक कंटेंट डाला जा रहा है प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। अभी रिसेंटली अमित शाह हो गए, राहुल गांधी हो गए, या मूवी स्टार्स की बात करके चले रणवीर सिंह हो गए, आमिर खान हो गए, इन सब के डीप फेक्स बनाए गए हैं। और इसकी वजह से भाई चीज़ें तो मैनिपुलेट होती है ना। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ की, जहाँ पे व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर उनको कोई वीडियो दिखाई दे रही है, आमिर खान बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ, तो उनको लग रहा है असली में बोला होगा, क्योंकि उनको तो इतना समझ में नहीं आ रहा और उनको पता भी नहीं लग रहा है ये फेक है या नहीं है। तो उनको जो पता लग रहा है वही सच हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट राइट। बाकी अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो अभी हमने साहिल कनाल चैनल पे एक वीडियो डाली है, लंबी है थोड़ी-सी, और पूरा-पूरा बताया गया शॉर्ट कंटेंट कैसे चलता है, कैसे वायरल होता है। हमने एक क्रिएटर को बुलाया था, ज़ेनज़ी वेज़, इस चैनल के वो सपोर्टर भी है हमारे, तो उनको बुलाया था, उनके साथ में डिस्कस किया है कि किस तरीके से शॉर्ट माइक्रो कंटेंट चलता है। और थोड़ा अलग तरीके का वो पॉडकास्ट है, थोड़ा उसमें ह्यूमर भी किया गया, मज़े भी किए गए। तो देखना, बताना मुझे कि क्या मुझे उस टाइप का पॉडकास्ट करना चाहिए या फिर जैसा मैं थोड़ा सीरियस वाला करता हूँ वैसा करना चाहिए। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है जीएसटी की वजह से स्टेट्स 24% ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो ओल्ड रिजीम था उससे ज़्यादा। ठीक है, ये उनका कहना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्शन आ रहे हैं भाई, सिंपल सी बात, उसके चक्कर में बहुत सारा डेटा बाहर फ्लोट होता है, पर मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है। अगली खबर लैब ग्रोन डायमंड्स की है, तो उनका एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन क्रॉस कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और दिस इज अ बिग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में। ठीक है, कई लोगों को लग रहा है एक्सपोर्ट क्यों होगा लैब ग्रोन, क्योंकि इंडिया में बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरत है हमारे पास में ना, जहाँ पे बेसिकली डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है, उसके लिए इंडिया में आता था, इंडिया से कट पॉलिश होके फिर बाहर जाता था। अब इंडिया में लैब ग्रोन बनाओ और इंडिया से कट पॉलिश करके बाहर बेचो, तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये भी। अगली खबर यूपीआई की है, तो गाना के अंदर यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है। पहली अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर यूपीआई होगा। बढ़िया चीज़ है, यूपीआई का एडॉप्शन बढ़ रहा है। बाकी अगर मैं क्रेडिट की बात करके चलूँ तो 4th लार्जेस्ट यूपीआई प्लेटफॉर्म बन गया अप्रैल के महीने के अंदर। ये खबरें फैलाई जा रही है, बट अंदर का कैश समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है फोन पे, 51% मार्केट शेयर है। और अगर मैं उनकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स की बात करके चलूँ तो उन्होंने 13.3 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करी है। फिर गूगल पे आता है 35% पे, फिर सीधा पेटीएम आता है 5% पे, और 4th नंबर पे एक रेड आता है। और इनकी जो ट्रांजेक्शन्स पता है कितनी है? 138 मिलियन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, वो बिलियन है, यहाँ मिलियन है, बहुत फर्क है। बाकी अगर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करके चले तो उन्होंने 2.3 मिलियन पेड सब्सक्राइबर लूज किए हैं Q2 के अंदर। जियो के ऊपर आ रहा है ना आईपीएल, तो टेंशन क्या है, वहीं पे देखो। मैं अगर पर्सनल लेवल में बताऊं तो मेरे पास लगभग सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं सबसे ज़्यादा अगर बात करके चलूँ तो मैं अभी तो आजकल थोड़ा जियो ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली मैं नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखता हूँ। तो सेकंड नंबर पे मैं एयरटेल एक्सट्रीम ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि उस पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है। अगले लेवल पे बात करके चलूँ तो शायद मैं अमेज़न प्राइम हॉटस्टार में से दोनों खोल के देख लेता हूँ, जहाँ पे कुछ मिल रहा हो तो देख लेता हूँ। मैं ZEE5 भी देखता हूँ। ठीक है, सोनी लिव अब नहीं देखता, क्योंकि सोनी लिव मेरे एयरटेल पे ही आ जाता, तो वहीं पे काम हो जाता पूरा। अगली खबर सऊदी अरामको की है, तो Q1 का जो उनका प्रॉफिट है वो 14.5% घटता हुआ दिखाई दिया, $27.2 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। अगर मैं वेव की बात करके चलूं, जो कि एक एआई स्टार्टअप है जो कि सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर काम कर रही है और यूके बेस्ड है, उन्होंने अपने सीरीज सी राउंड के अंदर $1.05 बिलियन रेस करे हैं एनवीडिया से, और ये पहली यूके की कंपनी बन गई है जिसको इतना ज़्यादा पैसा मिला है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम अपना बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर 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 साथ चलना यूं ही।
कसम तुम्हें कसम के मिलना यही एक जान है भले